हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। मैंने कुछ टेक्निकल इशू के कारण अपने यूट्यूब चैनल का नाम अमन एजुकेशन पॉइंट से हटा के अमन एजुकेशन एमपी कर दिया। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। आज मैं पिछली क्लास में अमन एजुकेशन पॉइंट चैनल जब तक था उसकी पिछली क्लास में हमने ब्लड के बारे में डिस्कशन कर चुका है। ब्लड टू टाइप्स के होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा टॉपिक ब्लड सेल। प्लाज्मा में कई सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुका है। जैसे कई सारे सब्सटेंस जैसे वाटर, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट और अन्य सारे सब्सटेंस, गैसेस। उसी में प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और रेगुलेटरी सब्सटेंस में हार्मोन्स, सीरम, एग्लूटिनेशन, मिनरल सॉल्ट, अन्य सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए आज का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के न्यू टॉपिक है ब्लड सेल। ब्लड सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ब्लड सेल क्या होता है? सेल में प्रेजेंट ब्लड में प्रेजेंट सेल को ब्लड सेल कहते हैं। ब्लड में प्रेजेंट सेल को ब्लड सेल कहते हैं। ब्लड सेल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। तो फर्स्ट क्या है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है और इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। इसको हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम व्हाइट ब्लड सेल होता है और इसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? आरबीसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आरबीसी क्या होती है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है और इसका डायमीटर क्या होता है, इसकी नॉर्मल क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी जो होती है इंपॉर्टेंट सेल होती है। आरबीसी एक इंपॉर्टेंट सेल होती है। इसका डायमीटर 7 से 8 यूएम होता है और इसकी लाइफ साइकिल 120 दिन की होती है। और इसका एक ह्यूमन में इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 से 6 तक होती है। 4 से 6 मिलियन पर क्यूबिक mm तक होती है। और अगर मेल की बात करें तो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ और एंड फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर mm³ तक होती है। इसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर आरबीसी का कलर रेड होता है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या? आरबीसी ब्लड की इंपॉर्टेंट सेल होती है। आरबीसी जो होती है वो हमारे ब्लड की इंपॉर्टेंट सेल होती है। यह स्फेरिकल, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। जो आरबीसी होती है हमारी वह स्फेरिकल, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इसका डायमीटर 7 से 8 यूएम होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 7 से 8 यूएम होता है। ये साइड में 2 थिक एंड मिडिल में 1 यूएम थिक होती है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल होता है, वो 120 दिन का होता है। इसके साइटोप्लाज्म में, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में सेल पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में सेल पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इसका कलर रेड होता है। आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण।
क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। आगे आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल नंबर इज 4 से 6 मिलियन पर mm³ होता है, और मेल में 5 से 5.5 मिलियन एंड mm³ एंड फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूब mm तक होता है। इतना क्लियर? चलिए अगले टॉपिक से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले बढ़े। अगला टॉपिक क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के हम फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। HB ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक एंड CO2 गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू से लंग्स तक ले जाता है। HB की हेल्प से ब्लड में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। जो ये आरबीसी होता है वे HB की हेल्प से एसिड बेस बैलेंस को ब्लड में मेंटेन रखता है। O2 HB ब्लड में कलर प्रदान करता है। जो O2 होता है वो HB ब्लड में कलर प्रदान करता है। क्लियर? चलिए शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को बताने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट में बहुत सारी चीजें हो जाए। अब हमारा